हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि जो भी आप आंसर करोगे 3 मार्क्स 5 मार्क्स और 15 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो उसको एक इफ़ेक्टिव मैनर में कैसे आंसर करना है। तो अभी मैंने ये जो अष्टांग का पेपर था समर 2020 का, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। तो ये मैं एक एक करके हर सेक्शन का एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगी कि कैसे आपको किस फॉर्मेट में आपको उसका आंसर करना है। तो फिर आपको एक ब्रीफ आइडिया आ जाएगी कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए पेपर का करके। तो अभी पहले अभी ये पहला क्वेश्चन, तो अभ्यंग अभ्यंगाचे फायदे लिहा। तो ये जो क्वेश्चन है, तो अभी ये कैसे सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन ए का क्वेश्चन है। तो आपको कुछ इस तरह आंसर करना है कि देखो 3 मार्क्स का आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आपकी लेंथ ऑफ आंसर कितनी होनी चाहिए, तो 3/4 पेज। अभी ये आपका 1 पेज है, तो आपका यहाँ तक आंसर आया तो भी चलता है, या पूरा लिखो, या लेकिन एक ऐसे स्पेशियस लिखो, स्पेस छोड़ छोड़ के लिखो, तो एक पेज में भी आया तो चलता है। लेकिन कंटेंट 3/4 का इतना ही होना, ज़्यादा नहीं होना। अभी देखो मैंने कैसे आंसर किया इसको कि सेक्शन ए, तो ये सेक्शन ए का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 ए का आंसर। तो अभ्यंग, तो उसकी व्याख्या, तो नहीं हो तेल की मालिश को अभ्यंग बोलते हैं, ऐसे करके नहीं हो तो भी खुद से बनाना है। देन उसके लाभ, जो आपको बुक में 6-7 पॉइंट्स दिए हैं, वो 6-7 पॉइंट्स लिखना है, 1 2 3 4 5 6 करके। देन अभ्यंग स्थान की कहाँ पे प्रमुख स्थान पे किया जाता है, जैसे शीर, कान, पाद, ऐसे। देन निषेध, कि किसको नहीं बोला है करके, ऐसा। तो इस तरह आपको ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर करना है। इसी तरह जो भी ये बाकी के क्वेश्चन है या बाकी सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चन है, इस फॉर्मेट में आंसर करना है। आपको ऐसे दिखना चाहिए, व्याख्या दिखनी चाहिए, जो भी पूछा गया है वो आपको उस आंसर में दिखना चाहिए। मैंने एक सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन आपको आंसर करके दिया। अभी सेकेंड है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो ये है, तो जो ये विरुद्धान्न ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया है, तो ये इस तरह है कि आपको उसकी लेंथ ऑफ आंसर कितनी होनी चाहिए। तो फ्रंट प्लस बैक करके 1 पेज। तो आपका फ्रंट प्लस 1 पेज कैसे होगा, ये आपका फ्रंट पेज हो गया, ये आपका बैक पेज हो गया, तो ये आपको ऐसे 1 पेज। तो आपको 5 मार्क्स के लिए इतना ही सफिशिएंट है। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, तो सेक्शन 1 ए का ही क्वेश्चन रहेगा वो, क्योंकि सेक्शन ए में 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो फिर उसका क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसका सब क्वेश्चन सी और उसका आंसर। तो विरुद्धान्नक है, तो उसकी व्याख्या लिखना है आपको। एक श्लोक पता है, वो 2 लाइन का श्लोक है, वो लिखा तो भी चलेगा। इसमें अष्टांग के पेपर में श्लोक इतना मैंडेटरी नहीं है। व्याख्या और श्लोक पता है तो पहले श्लोक लिख के फिर व्याख्या, देन उसका आंसर लिखना है, ऐसे। देन प्रकार, तो ये कैसे है कि वो उन्होंने दिया है थोड़ा कि मांसादि कैसे है, स्नेहादि कैसे है, परस्पर असमान मात्रा, जैसे उन्होंने वो घृत और मधु का एग्जाम्पल दिया है। सद्य मारक विरुद्धान्न कैसे हो सकता है, तो ऐसे इसके ये जो हेडिंग्स है ये आपको प्रॉपर हाईलाइट होने चाहिए। और जो ये सब कुछ उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं कुछ, तो भी तो वो जो रहेगा वो आपको एक दो करके ऐसे एग्जाम्पल्स लिखने हैं। देन चिकित्सा कैसे की जाती है विरुद्धान्न के लिए, वो वाला पोर्शन आपको लिखना है। तो इस तरह कुछ आपको फॉर्मेट में उसका आंसर करना है। एक स्पेस छोड़ के अच्छे से जो मेन पॉइंट्स है वो हाईलाइट करके, देन सब पॉइंट्स ऐसे डॉट डॉट में ऐसे करके आपको आंसर करना है। अभी आया सेक्शन बी का 15 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आंसर करना है। तो वही सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 आंसर का सी। तो वमन विधि मैं आपको दिखाऊंगी कि वमन विधि वाला जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आपको कैसे आंसर करना है। तो अभी ये है वमन विधि वाला। तो लेंथ ऑफ आंसर कितनी रहेगी आपकी 15 मार्क्स की, तो फ्रंट प्लस बैक इज इक्वल टू 3 पेजेस। मैंने जो दिखाया था फ्रंट प्लस बैक, ये से आपको 3 पेजेस लिखना है, वो टोटल ऐसे 6 लिखनी पड़ेंगे आपको। तो 3 पेजेस लिखना है। तो फॉर्मेट ऐसे रहेगा कि वमन विधि है तो पहले आपको व्याख्या लिखनी है, देन योग्य अयोग्य व्यक्ति, तो जो भी वो पंचकर्म वाले स्नेह, स्वेदन, नस्य, वमन, विरेचन, बस्ती, ये जो भी है वो इसी फॉर्मेट में लिखनी है आपको। ये सब पॉइंट्स उसमें कवर होने चाहिए। पूर्व कर्म, देन प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, वामक द्रव्य कैसे, तो वामक है तो विरेचन होगा तो विरेचन द्रव्य। देन एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि ये जो स्नेहन, स्वेदन, पंचकर्म के जो भी रिलेटेड आपको टॉपिक्स आएंगे उसमें आपको संसर्जन क्रम
ये वाला लिखना ही है, क्योंकि ये बहुत मैंडेटरी रहता है। किसी भी हम संशोधन करते हैं तो उसके बाद संसर्जन का बहुत मतलब मैटर करता है। सो ये आपको आंसर में हाईलाइट करके उसका कुछ तो भी लिखना ही है। देन सम्यक अयोग और अतियोग लक्षण, इस तरह कुछ आपका फॉर्मेट रहेगा और आपको इस तरह आंसर करना है। और जो ये मतलब बाकी के भी क्वेश्चन है वो भी कुछ इस तरह ही आंसर करने हैं। सो थैंक यू, वेलकम।